अभयारण्य की। मैं बात किसकी कर पा रहा हूँ? वन्य जीव अभयारण्य। चलते हैं। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थापना की बात आती है तो 1957 में अवस्थिति चंदौली। राज्य का प्रथम वन्य जीव अभयारण्य चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य जो 78 वर्ग किलोमीटर में फैला है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1957 में हुई। चंदौली जनपद में स्थित है। राज्य का प्रथम वन्य जीव अभयारण्य है। 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कैमूर रेंज श्रेणी की नौगढ़ व राजगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सर जी चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है ना, कैमूर रेंज श्रेणी की कौन सी? नौगढ़ व राजगढ़ की पहाड़ियों पर अवस्थित है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है ना, आगे बढ़ो। जलप्रपात इस चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य में जो वाटरफॉल है, राजदरी, देवदरी व नौगढ़ जलप्रपात। कौन सा? सर जी राजदरी, देवदरी व नौगढ़ जलप्रपात यहाँ पर अवस्थित होगा। नदी चंद्रप्रभा व कर्मनाशा नदी इस अभयारण्य के बीच से होकर गुजरती है। सर जी चंद्रप्रभा, हाँ कौन सी प्रभा की बात होगी? चंद्रप्रभा व कर्मनाशा नदी इस अभयारण्य के बीच से होकर गुजरती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जब आएगा तो बताएंगे। किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य, किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य सर 1972 में स्टैब्लिश हुआ। किशनपुर लखीमपुर खीरी में स्थित है। 203.41 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य। कतरनिया घाट, सर जी कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य की बात आती है। ये 1975 में स्टैब्लिश हुआ। वैसे तो 75 ही है। जनपद बहराइच, क्षेत्रफल 400.09 वर्ग किलोमीटर में होगा। कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य आता है, ठीक है ना। और जब क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे। आगे चलो सर। रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य 1977 में स्टैब्लिश होता है रानीपुर, और जनपद चित्रकूट में, और इसका जो क्षेत्रफल होगा 230.31 वर्ग किलोमीटर। और रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य को 2022 में, सर जी हाँ 2022 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। कौन से रिजर्व की बात होगी? सर जी टाइगर रिजर्व का, हाँ टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। ये भी आप कर देंगे, टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। और बुंदेलखंड का एकमात्र, मैं तो यहीं लिख दूंगा सर जी क्या होगा? बुंदेलखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व, बुंदेलखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व होगा रानीपुर टाइगर रिजर्व। आगे बात समझ में। ये 1977 में राष्ट्रीय उद्यान, कोई भी ना हो, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य, महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य की बात होगी। स्थापना 1977 में, जनपद ललितपुर, और क्षेत्रफल होगा 5.41 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा, ठीक है ना, मतलब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य, सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य। आगे बात समझ में। सबसे छोटा होगा सर जी, सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। चलो आगे। सोहोगी बरवा वन्य जीव अभयारण्य स्टैब्लिश 1987 में। सोहोगी बरवा, अब बात किसकी होगी सर जी? सोहोगी बरवा वन्य जीव अभयारण्य, ये 1987 में स्टैब्लिश होता है। जनपद, डिस्ट्रिक्ट की बात होगी, महाराजगंज में स्थित होगा, और क्षेत्रफल 428 वर्ग किलोमीटर। सर जी कितना? 428 वर्ग किलोमीटर में फैला है। सोहगी बरवा वन्य जीव अभयारण्य नेपाल की सीमा से सटा हुआ तथा गंडक नदी की पश्चिमी दिशा में तथा बाघ के लिए आवास प्रदान करता है। सोहगी बरवा वन्य जीव अभयारण्य। कितना बेहतरीन क्वेश्चन और कितना ईमानदार क्वेश्चन है। जब आएगा। हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य 1986 में स्टैब्लिश हुआ। डिस्ट्रिक्ट की बात होगी, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा में हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य। क्षेत्रफल 2073 वर्ग किलोमीटर। आता है क्वेश्चन। अब हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य का नाम चेंज करा और नाम रख दिया, नाम बदलकर, ठीक है ना, बारहसिंगा वन्य जीव अभयारण्य नाम। चलो यहाँ लिख दूंगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य जो गंगा नदी के उत्तर दिशा में है। किसके? जो गंगा नदी के उत्तर दिशा में है। और नाम बदल दिया जी, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया मेरे भैया? बारहसिंगा वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है। बारहसिंगा, हाँ वन्य जीव अभयारण्य, बारहसिंगा वन्य जीव अभयारण्य। इस तरीके से आप करेंगे, इसका नाम बदलकर बारहसिंगा वन्य जीव अभयारण्य कर दिया गया। अगला क्वेश्चन। सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य 1988 में। सर एक और वन्य जीव अभयारण्य आया जिसका नाम था सुहेलवा। चलो जी, और ये 1988 में स्टैब्लिश हुआ।
जनपद की बात आई, गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती में है सोहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसका क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की बात करूं तो 453 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया। कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये 1989 में स्टेब्लिश होता है। कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य है जो वाराणसी जनपद में स्थित है और 7 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आते हैं क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में, ठीक है ना। एस के पायल, बहुत बढ़िया। राज्य का प्रथम चंद्रप्रभा, अच्छा बीजी शॉर्ट में कर दिया, ये बात शाबाश, यही तो चाहिए था। कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका होगा। और जानवर गंगा डॉल्फिन व कछुए व अन्य जलीय जीव के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है ना। यदि मैं बात करना है और क्या, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य 1982 में स्टेब्लिश हुआ, मिर्जापुर में स्थित है और 500.7 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। एक चंबल 11वां होगा वन्य जीव अभ्यारण्य, चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य जो 1979 में स्टेब्लिश हुआ, इटावा और आगरा जनपद में है। 635 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य। आए क्वेश्चन तो आप इस क्वेश्चन का भी जवाब देंगे और ये होगी 11 वन्य जीव अभ्यारण्य।